नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्ट्रा 10th पर। आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस बार क्लास 9th से 10th में जाने वाले हैं या जा चुके हैं या अभी क्लास 10th में हैं। अक्सर आप अपने सीनियर्स और टीचर्स के मुंह से सुनते होंगे कि क्लास 10th तुम्हारे लाइफ की सबसे मुश्किल क्लास है और इस क्लास में मार्क्स लाना उससे भी मुश्किल है। तुम्हें घंटों बैठकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। क्या आप भी इसे सच मानते हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बात बिल्कुल गलत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से अपने ड्रीम मार्क्स जैसे 450 प्लस, 470 प्लस, यहाँ तक कि टॉपर भी बन सकते हैं। लेकिन इन ड्रीम मार्क्स को अचीव करने के लिए आपको कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना होगा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसे फॉलो करके आप अपने ड्रीम मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि क्लास 10th में कैसे पढ़ना है और टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। हम सब पर बात करेंगे। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताने वाला हूं जो आपके मार्क्स को बढ़ाने में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और क्लास 10th की शुरुआत कैसे करनी है। अब मैं बात करता हूं उस स्ट्रैटेजी के बारे में जिसे फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, क्लास 9th का कम स्कोर। बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि हमारे 9th में कम मार्क्स आए हैं, इसलिए हम क्लास 10th में भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते या टॉपर नहीं बन सकते। हो सकता है कि 9th में मेहनत नहीं हुई हो, जिस वजह से मार्क्स नहीं आ पाए, लेकिन अब हमें एक नई ऊर्जा और मोटिवेशन के साथ क्लास 10th की तैयारी में लग जाना है, जिससे इस बार मार्क्स जरूर अच्छे आएंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 2, सिलेबस को समझना। बहुत सारे बच्चे सिलेबस को बिना समझे ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं। बाद में उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उनकी तैयारी कितनी हुई है, यानी वे सही दिशा में तैयारी नहीं कर पाते, जिससे वे पीछे रह जाते हैं। हमें हमेशा एक सही प्लानिंग और सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना चाहिए। स्ट्रैटेजी नंबर 3, हमेशा लक्ष्य बड़ा रखो और खुद पर विश्वास रखो। स्ट्रैटेजी नंबर 4, हाउ टू स्टडी। क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सिलेबस को अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर से नवंबर तक कंप्लीट करना है। सिलेबस खत्म करने का मतलब सिर्फ पढ़ते जाना नहीं है। इसका सही मतलब है सिलेबस को अच्छी तरह समझकर पढ़ना। एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस केवल एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़कर उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स एग्जाम के समय रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। किसी भी बोर्ड परीक्षा में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है, जिससे हमें क्वेश्चंस के पैटर्न का पता चलता है और ये हमारी तैयारी को आसान बना देता है। स्ट्रैटेजी नंबर 5, कंसिस्टेंसी। किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हमें रोज़ 2 घंटे पढ़ना है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ना है। 2 घंटे पढ़ने का मतलब है इस समय में कोई दूसरा काम नहीं करना है और मोबाइल को अपने से दूर रखना है। स्ट्रैटेजी नंबर 6, फॉलो ओनली वन टीचर। आजकल हम ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन YouTube पर बहुत सारे टीचर्स हैं जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ें किससे। इसलिए किसी के कहने पर मत चलिए। जिस भी टीचर से आपको सबसे अच्छा और ज़्यादा समझ आता है, बस उन्हीं को फॉलो करें। स्ट्रैटेजी नंबर 7, रिविजन। किसी भी चैप्टर को सिर्फ एक बार पढ़ने से वो याद नहीं रहता, उसे रिवाइज करना ज़रूरी है। रिवीजन करने से हमारा माइंड एक ही लेसन को बार बार रिपीट करता है, जिससे वो लेसन लंबे समय तक याद रहता है। स्ट्रैटेजी नंबर 8, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। टॉपर वो नहीं होता जिसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। टॉपर वो होता है जो डिस्ट्रैक्शन पर कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल। ये स्टूडेंट के फोकस को खत्म कर देता है और सोचने की शक्ति को कमजोर कर देता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन पर कंट्रोल करना हमें ही होगा। और याद रखिए, टॉपर वो नहीं होता जो सबसे इंटेलिजेंट हो। टॉपर वो होता है जो रोज डिसिप्लिन के साथ सही स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जिन्हें दूर करके आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और टॉपर बन सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, आखिरी समय में पढ़ाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स साल भर पढ़ाई नहीं करते और एग्जाम के समय जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करने की सोचते हैं, जो बिल्कुल गलत है। एग्जाम के समय हमें सिर्फ रिवीजन करना है, नई पढ़ाई नहीं। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ पढ़ना, प्रैक्टिस नहीं करना। बहुत से बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, जैसे मैथ में सिर्फ फॉर्मूला याद करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते। ये गलत आदत है। आप किसी भी सब्जेक्ट में लिखकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम नहीं।
मिस्टेक नंबर 3, रिवीजन नहीं करना। किसी भी लेसन को रिवाइज करने से वो लंबे समय तक याद रहता है, अन्यथा नहीं। इसलिए हर संडे सिर्फ रिवीजन के लिए रखें। संडे को नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, बस पिछले 7 दिनों में पढ़े हुए टॉपिक्स को ही रिवाइज करना है। मिस्टेक नंबर 4, मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन में टाइम वेस्ट करना। बहुत से बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तब मोबाइल पास में ही रखते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत चेक करते हैं, और चेक करने के बहाने कब 2 घंटे मोबाइल चला लेते हैं उन्हें खुद पता नहीं चलता, जिससे अधिकतर समय बर्बाद हो जाता है। रात को जब एनालिसिस करते हैं आज क्या पढ़ा, तो पता चलता है कि पूरा दिन मोबाइल में ही निकल गया। इसलिए पढ़ते समय मोबाइल को पास में मत रखिए, वरना आप अपने लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको क्लास 10th बोर्ड की तैयारी की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।